बॉलीवुड एक्शन का नाम सुनने के बाद आपके दिमाग में सलमान का स्वैग आता होगा, अजय देवगन के दमदार अंदाज आते होंगे जो उन्होंने सिंघम में प्ले किया है, या टाइगर के फ्लिप्स आते होंगे, या फिर सनी पाजी का चीखना चिल्लाना याद आता होगा। यार यही सारी चीजें याद आती है ना एक्शन के नाम पर। वैसे भी साल की शुरुआत हो चुकी है और साल की शुरुआत में जब मुझे पता चलता है कि भाई बड़े बड़े हीरो अपनी बढ़िया बढ़िया एक्शन मूवी लेकर आने वाले हैं, मेरी उम्मीदें सातवें आसमान को फाड़ कर कहीं और चली जाती हैं। लेकिन जब मैंने 2025 की लिस्ट को देखा कि भाई कौन कौन सी मूवी अनाउंस हुई है, उन्हें देखकर मुझे लगता है कि बॉलीवुड के पास कुछ बचा नहीं है दिखाने को। ये सब लोग हमें बेवकूफ समझते हैं और ऐसा लगता है कि जितने बड़े बड़े नाम उतने छोटे छोटे काम। इस साल बॉलीवुड के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक्शन का ओवरडोज देकर तुम्हें और मुझे मारने की तैयारी कर रहे हैं। पर अभी तुम मेरी बात पे एग्री नहीं कर रहे। जैसे जैसे ये वीडियो अपने एंड तक पहुंचेगा और तुम इसे पूरा देखते रहोगे तो तुम मान जाओगे कि सुहानी सही कह रही है, यार ये तो बॉलीवुड वाले हमारा ठग रहे हैं। तो देखो भाई, बात ऐसी है कि सबसे पहले सनी पाजी अपनी गदर 2 के बाद, जिसकी सक्सेस गलती से हो गई थी, उसके बाद जाट मूवी लेकर आ रहे हैं। और इस मूवी का टीजर देखने के बाद मुझे पता चला कि उनके पास अब चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ खास बचा ही नहीं है। सनी पाजी के गुस्से का ओवरडोज देखने को मिलेगा, लाउड म्यूजिक, लाउड डायलॉग और एंग्री यंग मैन का ओवरडोज देखने को मिलेगा। कहानी का वही पुराना प्लॉट होगा, जाट पर सब भारी, सनी पाजी के गुस्से के डायलॉग। भाई को कोई समझाओ यार इनको कोई कि चिल्लाने से मूवी हिट नहीं होती, कहानी और इमोशन भी चाहिए, वरना जाट गदर की छाया में दब कर रह जाएगी। भाई सिर्फ गुस्से और लाउड म्यूजिक से एक्टिंग नहीं होती है, ये बात समझ लेनी चाहिए। इस फिल्म में ये सारी चीजें उतनी ही दूर हैं जितनी कि भैया हमसे चांद दूर है। भाई मैं तो इस मूवी का कतई वेट नहीं कर रही हूँ, मुझे सनी पाजी पे अब कतई भरोसा नहीं रह रहा है। मैं कह रही हूँ थोड़ी मूवी प्रोड्यूस करो, थोड़ा पैसा वहाँ छाप लो, यहाँ क्यों प्रोड्यूसर्स का पैसा वेस्ट कर रहे हो यार। वैसे ज्यादा वेट नहीं करना इस मूवी को देखने के लिए, अप्रैल में तुम्हें ये मूवी देखने को भी मिल जाएगी और तब तुम मेरी बात से एग्री भी करोगे। इतना ही नहीं, भाईजान भी अपनी सिकंदर लेकर आ रहे हैं। बस मेरे मुड़ने की देर है। सलमान और ईद का कॉम्बो एक बड़ा तगड़ा धमाका होता है, लेकिन इस टीजर को देखकर जो भी आया, इसको देखकर मुझे पता चल गया कि भाई सच में थक गए हैं यार। हिले ही नहीं भैया, कोई एक्शन में फुर्तीलापन चाहिए होता है वो भी नहीं दिखाया भैया इन्होंने। तो वही पुराना स्वैग, वही घिसे पिटे फाइटिंग सीन्स और कहानी, वो तो किसी गुप्त खजाने की तरह गायब हो जाएगी। सलमान के अपोजिट रश्मिका मंदाना है, देखकर लग रहा है कि शायद कुछ नया देखने को मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि साल 2025 में साल 2010 वाला धमाका करने की कोशिश कर रहे हैं। वही पुरानी चीजें हैं, कुछ नया नहीं है। उम्मीद मत रखना सिकंदर से, फिर कह रही हूं तुम्हें। मैं तो कहती हूँ कि ईद पर भी OTT पर ही कुछ देख लेना। तो कुल मिलाकर सब एक्शन का ओवरडोज दे रहे हैं, मास मसाला मूवी बना रहे हैं और सबके सब यही काम किए जा रहे हैं। और शाहिद कपूर ने भी सोचा कि अगर सब ये सब कर रहे हैं तो मैं भी क्यों ना कर लूं। शाहिद कपूर रोमांस का तड़का नहीं लगा रहे भाई वैलेंटाइन डे पर, बल्कि पुलिस वाला गुस्सा दिखा रहे हैं। देवा का उनका लुक जब मैंने देखा तो शाहिद कपूर को देखकर लगा कि कबीर सिंह गुस्से में वर्दी पहनकर निकल गया है। वही पुराने डायलॉग सुनने को मिलेंगे कि देवा जब गुस्से में आता है तो दुनिया जलती है। वाह भाई वाह, क्या नई चीज दिखाई है यार। वैसे ये 14 फ़रवरी पर जब लोग प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं तब ये एक्शन दिखाएंगे। मतलब 14 फ़रवरी को ये मूवी रिलीज होने वाली है और अब जब सब एक्शन कर रहे हैं तो टाइगर श्रॉफ कैसे पीछे रह सकते हैं। बागी 4 का पोस्टर तो देख ही लिया होगा, ये फिल्म नहीं बल्कि मार्शल आर्ट और जिम वर्कआउट लग रही है। टाइगर श्रॉफ की बॉडी और संजय दत्त का विलन अवतार, कहानी गायब होगी बागी 3 की तरह। फिल्म में एक्शन का ओवरडोज होगा, सिर्फ फ्लिप्स होंगे, स्टंट्स होंगे। बॉक्स ऑफिस पर कब्जा तो ये बिल्कुल नहीं कर सकती। इसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है कि तुम इसे देखने जाओगे या नहीं, आराम से कह सकते हो ना ना टाटा बाय बाय, हमें नहीं देखनी है। वैसे भी जब टीजर और ट्रेलर आएंगे तो तुम खुद इस बात से अंदाजा लगा लोगे कि फिल्म में कुछ खास देखने को है ही नहीं। 5 सितंबर को ये मूवी आएगी। भाई मैं बस टाइगर से इतना कहना चाहती हूँ कि कहानी भी ले आओ। उछल कूद करने से कुछ नहीं होता है, आपका करियर खत्म होता जा रहा है और इस मूवी के बाद तो पूरे तरीके से स्वाहा हो जाएगा। इन सब के साथ साथ पूरा ओवरडोज करने के लिए, यहाँ गले तक भरने के लिए हमारा मास मसाला और एक्शन मूवी मतलब रेड 2 मूवी भी आने वाली है। पिछले साल शैतान जैसी मूवीज करके अजय देवगन ने साबित कर दिया कि भाई अभी भी वो कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म बनाते हैं। लेकिन रेड 2 का जब अनाउंसमेंट हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि भाई यार एक मूवी हिट हो गई है तो आप हिट मूवी का सीक्वल बना रहे हो ताकि आपकी मूवी हिट हो जाए। पर ऐसे नहीं होता है यार, आपका लक बार बार काम करता है। नो डाउट सिंघम और दृश्यम में ये लक हमेशा काम किया है, बट रेड 2 की कहानी वापस से वही घिसी पिटी चीजों पर होगी। एक ईमानदार अफसर होगा, वही भ्रष्ट सिस्टम होगा, कुछ नयापन नहीं होगा। रेड 2 में बस पुराने हिट का साया बनकर रह जाएगी। अजय देवगन को नए जमाने की स्क्रिप्ट्स पढ़नी चाहिए। कब तक ये सब मिक्सअप दिखाते रहेंगे यार।
तो 2025 का ये लाइनअप देखकर मुझे पता चल रहा है कि बॉलीवुड के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, और एंड होते होते बॉलीवुड वाले बोलेंगे कि साउथ सिनेमा ने क्या तगड़ी फिल्में बनाई है ना यार। ऐसा हो सकता है कि बॉलीवुड वाले खुद साउथ की तारीफ कर रहे हो, पक्का हो सकता है। जिस तरीके से मास मसाला और डोज फिल्में हमें एक्शन से भरपूर यहाँ पर देखने को मिल रही है। वैसे 2025 के लिए मैं कुछ खास एक्साइटेड तो अभी तक नहीं हूँ। बाकी तुम बताओ कि तुम सबसे ज्यादा किस मूवी का इंतजार करो। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, और तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और कमेंट जरूर किया करो। मुझे पता होना चाहिए कि भाई तुम लोग क्या सोचते हो।